सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि संस्कृत में हम 5 दिनों के अवकाश के लिए प्रधान अध्यापक को आवेदन पत्र कैसे लिख सकते हैं और इसकी हिंदी क्या होगी, मतलब हम समझ समझ के क्या इसको आसानी से लिख सकते हैं। और जब आप इसकी हिंदी समझ लोगे तो आपको थोड़ा सा सरल लगने लगेगा और बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो प्रश्न ऐसे आएगा कि 5 दिनों के अवकाश के लिए प्रधान अध्यापक को आवेदन पत्र लिखिए, या फिर यही भाषा आपको संस्कृत में लिखी रहेगी लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है, कि 5 दिनों के अवकाश के लिए ही आया है। तो कैसे लिखना है? सबसे पहले लिखने का जो तरीका है, सबसे पहले आप लिखोगे सेवायाम, मतलब होता है इसका सेवा में, जिसके लिए हम पत्र लिखते हैं ना, उसका यहाँ पे संबोधन सेवायाम, ठीक है। फिर श्रीमंतः, वैसे हम श्रीमान लिखते हैं हिंदी में, लेकिन उसी को संस्कृत में लिखते हैं श्रीमंतः। फिर हम लिखेंगे प्रधान अध्यापकः, ठीक है। तो प्रधान अध्यापक जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखना है, हिंदी वाला आहा की मात्रा लगा देनी है। महोदयः, तो इसमें भी ज़्यादातर वर्ड में आहा की मात्रा आपको मिलेगी संस्कृत में, ठीक है। तो विषय, विषय मतलब किस संदर्भ में हमारा पत्र है, तो अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, ठीक है। महाशया, जैसे हम लिखते हैं महानुभाव या महोदय, उसी तरीके से संस्कृत में हम लिखते हैं महाशया, ठीक है। सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदनम अस्ति मतलब सविनय मतलब विनय के साथ निवेदन करता हूँ, ठीक है। अस्ति मतलब है, हूँ, ठीक है, या है। तो सविनय निवेदन है यत अहम सहसा ज्वर पीड़ितः अस्मि, मतलब सहसा मतलब होता है अचानक, ज्वर मतलब होता है बुखार, पीड़ितः यानी कि पीड़ित हो गए हैं आप, अस्मि यानी हूँ, ठीक है। अस्ति मतलब होता है और अस्मि मतलब होता है हूँ, ठीक है। तो मैं रात से अचानक बुखार से पीड़ित हूँ, यानी मुझे रात में अचानक बुखार आ गया है। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थम अस्मि, अतः मैं विद्यालय में आगंतुम मतलब आ नहीं सकता, असमर्थ हूँ इसमें, विद्यालय आने में असमर्थ, अस्मि मतलब हूँ। देखो अस्मि मतलब होता क्या है, हूँ, तो मैं विद्यालय आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। कृपया यानी प्लीज, मम 5 दिवसा नाम, मम यानी कि मुझे, 5 दिवसा नाम यानी 5 दिनों की, अवकाशम स्वीकरंतु मतलब 5 दिनों का जो अवकाश है वो स्वीकार करिएगा, 5 दिनों की मुझे छुट्टी दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको दिनांक डाल देना है और यहाँ पे भवदीय शिष्य मतलब आपका शिष्य, और यहाँ पे हमें अपना नाम डाल देना है, जो भी विद्यार्थी छुट्टी लेगा उसका यहाँ पे नाम। तो ये एक छोटा सा पत्र है जो हो सकता है कि एग्ज़ाम टाइम में आपको काम में आ जाए। कई बच्चे कहते हैं मुझे बार बार कि सर संस्कृत में पत्र लिखने की भाषा क्या होगी, गाइड की भाषा समझ में नहीं आ रही है या फिर कोई समझाने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैंने समझा भी दिया है और आपके सामने ये लिख के भी बताया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्ज़ाम में अगर ये आता है तो इसको ऐसे ही का ऐसे ही लिख के आओगे। 1 से 2 बार आप पढ़ोगे, आपको आराम से याद हो जाएगा और एक भी अशुद्धियाँ, एक भी गलती नहीं करनी है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया है वैसे ही आपको लिख के आना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू।